हाय एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो बहुत बच्चों ने कमेंट किया था कि सर कक्षा 7th का हिंदी का 4 अगस्त को पूछे जाने वाला प्रोजेक्ट रेल का आंसर की लेके आइए सर। तो तुम्हारे डिमांड पे हाजिर है क्लास 7th का विषय हिंदी का आंसर की, जिसमें तुम्हें समय 1 घंटा दिया जाएगा और टोटल 20 अंक के पूछे जाएंगे। 100% यहीं से पूछा जाएगा। इससे बाहर तुम्हें एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। अगर इससे बाहर पूछा गया तो तुम चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें सेक्शन ए पे पूछा गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि एमसीक्यू टाइप के प्रश्न, जिसमें तुम्हें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, रात को अच्छी बारिश हुई, इस बात से बुधन क्यों खुश था? ऑप्शन क पे दिया हुआ है स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, बी मछली फंसाना आसान होगा, सी नदी में नहाने को मिलेगा, ऑप्शन डी अच्छा अच्छा भजन मिलेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि मछलियां फंसाना आसान होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है बुधन के खेत में कौन सा फसल का पौधा था? ऑप्शन ए धान, बी गेहूं, सी मड़वा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि धान। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है बुधन ने कौन सी मछली पकड़ी थी? ऑप्शन ए पोठी, बी गरई, सी गेतू, डी बुदू। तो बुधन ने पोठी मछली पकड़ी थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है खुशबू रचते हाथ कविता में कवि रास्ता क्यों भूल जाता है? ऑप्शन ए क्योंकि वह पहली बार आया है, ऑप्शन बी वह रास्ता नहीं पहचानता है, ऑप्शन सी उसका घर बदल गया है, ऑप्शन डी इस इलाके में नए नए घर बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इस इलाके में नए नए घर बन गए हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है एक मंजिला का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एक मंजिला की ओर, ऑप्शन बी किसी छोटे घर का नाम, ऑप्शन बी ऑप्शन सी एक मंजिला वाला कोई इमारत, ऑप्शन डी एक दृढ़ उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि एक मंजिला वाला कोई इमारत एक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में तुम्हें पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि तुम्हें 20 से 30 शब्दों में तुम्हें इसका उत्तर देना है। तो आइए इसका उत्तर को देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे तुम्हें पूछा है बसंत गया पतझड़ और बैसाख गया भेदों में क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, फिर आंसर को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे यहाँ पे पूछा है खुशबू रचते हाथ कविता में कवि कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया है? आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पे उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 6 में, तुमने देखा होगा कि बसंत गया पतझड़ और बैसाख का गया भेदों में क्या अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर है, इसका अभिप्राय है कि समय बहुत तेजी से बीत गया और जीवन के सुखद पल कब पतझड़ में बदल गए और बैसाख की गर्मी कब भादों में बदल गई, पता ही नहीं चला। यह जीवन का क्षण भंगुरता और समय की तेजी से बीतने का संकेत देता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें तुम्हें पूछा गया है खुशबू रचते हाथ कविता में कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर है खुशबू रचते हाथ कविता में कवि ने उन पुराने निशानों का उल्लेख किया है जो गलियों और मोहल्लों में बने हुए, जैसे गंदे नाले, कूड़े के ढेर, बदबूदार गलियां, टूटे फूटे घर। ये निशान उन गरीबों और मेहनतकश लोगों के जीवन का दयनीय परिस्थितियों को दर्शाते हैं जो अगरबत्ती बनाते हैं। अब आते हैं सेक्शन सी पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों तथा कहाँ कहाँ रहते हैं? तो इसका उत्तर देखते हैं। खुशबू रचने वाले हाथ
अत्यंत दयनीय अस्वच्छ परिस्थितियों में रहते हैं। वे कूड़े करकट के ढेरों के पास, गंदे बदबूदार मोहल्लों, संकरी तंग के गलिया में रहते हैं। उनके घर टूटे फूटे, जीर्ण शीर्ण होते हैं और वे ऐसे जगह पर रहते हैं जहां गंदगी और बदबू का साम्राज्य होता है, जबकि स्वयं खुशबूदार अगरबत्ती बनाते हैं। अब आते हैं सेक्शन डी, जो कि है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें तुम्हें क्वेश्चन 9 पे पूछा गया है, खेतों में छोटी मछलियां क्यों गायब हो रही है, उन्हें किस प्रकार बचाया जा सकता है। तो क्यों गायब हो रही है, इसका उत्तर यहाँ पे देख सकते हो। पोथी की कहानी के अनुसार खेतों में छोटी मछलियां मुख्य रूप से रासायनिक खाद और कीटनाशकों के बढ़ते प्रयोग के कारण गायब हो रही है। इन जहरीले तत्वों पानी से घुलने से मछलियां मर जाती है और उनका कीटनाशक बाधित हो जाता है। इसके अलावा शहरों की ओर पलायन के कारण खेती बाड़ी में कमी और पारंपरिक जल स्रोतों की उपेक्षा इसका कारण हो सकता है। तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है, खुशबू रचते हाथ कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पे देख सकते हो। खुशबू रचते हाथ कविता में कवि ने कई तरह के हाथों की चर्चा की, जो अगरबत्तियां बनाने का काम करते हैं, और इन हाथों के माध्यम से कवि ने समाज के विभिन्न वर्गों और दयनीय स्थिति को दर्शाया है। इसमें पहला पॉइंट है उभरी नसों वाले हाथ, जो बूढ़े और कमजोर हाथों का प्रतीक है, जो जीवन भर मेहनत करते हैं रहे हैं। सेकंड पॉइंट पे लिखोगे घिसे नाखूनों वाले हाथ, ये उन हाथों को दर्शाते हैं जिन्होंने कठोर परिश्रम किया, जिनके नाखून घिस गए हैं। पॉइंट नंबर 3 पे लिखोगे पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, ये बच्चों के कोमल हाथों का प्रतीक, जिन्होंने बचपन में ही काम पर लगा दिया गया है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।